नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है। मैं यूपी सुल्तानपुर से। अभी रिसेंटली वुमेंस डे था तो मैं उस पर अपनी पहली पोएट्री डेडिकेट करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है बेटियाँ। तरक्की की आग में जल रहा है समाज और इस आग में तप रही हैं बेटियाँ। चांद पे तो पहुँच गए लोग, बंद कमरे की खिड़की से झांकती हैं बेटियाँ। दूसरे ग्रह पे तो ऑक्सीजन की खोज जारी है, घर में खुली हवा को तरसती हैं बेटियाँ। मोटर गाड़ी की समझ भी इन्हें एक उम्र के बाद ही आती है। मोटर गाड़ी की समझ भी इन्हें एक उम्र के बाद ही आती है। अक्सर डोली में पहला सफ़र करती हैं बेटियाँ। हथियारों की लड़ाई में तो पूरी दुनिया ही शामिल है, मगर गालियों में होते सिर्फ माँ, बहन और बेटियाँ। बेटा है कि रात को घर ही नहीं लौटता, शाम से पहले पिंजरे में कैद बेटियाँ। पैदा हुई तो सर पे बोझ, ब्याह देने पे बाप की संपत्ति ले जाती हैं बेटियाँ। लोग ताने भी मारते हैं कि एक तो बेटा कर लेते साहब, एक तो बेटा कर लेते साहब, बुढ़ापे में काम नहीं आती बेटियाँ। सच तो ये है तरक्की की आग में जल चुका है समाज और इस आग में आज भी तप रही हैं बेटियाँ। बात बेटियों की हो चुकी है तो मैं अगली पोएट्री अपने माँ के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। कभी उनको थैंक यू नहीं बोला माँ बनने के लिए, तो मैं इस पोएट्री से उनको थैंक यू बोलने की कोशिश करूँगा। थैंक यू माँ मेरी माँ बनने के लिए। पापा ने तो हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया, थैंक यू मेरी मंजिलों का रास्ता बनने के लिए। मेरे हौसलों में जान भरने के लिए, तो मेरे पंखों को चार दीवारी का पिंजरा नहीं खुला आसमान देने के लिए। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मेरे टूट जाने पे मेरी हिम्मत बनने के लिए, तो मेरे रूठ जाने पे मुझे मनाने के लिए। मेरी गलतियाँ अपने सर लेने के लिए, तो मेरा बचपन खुशियों से भर देने के लिए। थैंक यू माँ मेरा पहला दोस्त बनने के लिए। मुझे प्रॉब्लम से लड़ना सिखाने के लिए, तो मुझे समाज में सर उठा के जीना सिखाने के लिए। मेरे सपनों में मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मेरी गलतियों में मुझे टोकने के लिए। थैंक यू माँ मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए। मुझे सुबह उठाने के लिए, तो मेरा टिफ़िन बनाने के लिए। मेरे ही कमरे में गुमी मेरी शर्ट ढूंढ के लाने के लिए। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मेरा बचपन खुशियों से भर देने के लिए। थैंक यू माँ मेरी माँ बनने के लिए। अगली जो मेरी पोइट्री है उसका एक रेफरेंस देना चाहूँगा। एक लड़का होता है जिसकी प्रेमिका की डेथ हो जाती है। वो उसके कब्र पे जाता है और उससे बात करता है। कहता है कि एक मुझे छोड़ के ये सारा शहर खुश क्यों है, कान्हा बोल रहा है राधा चुप क्यों है। एक मुझे छोड़ के ये सारा शहर खुश क्यों है, कान्हा बोल रहा है राधा चुप क्यों है। देखो शाम हो गई अब तो उठ जाओ, इतनी देर सोना अच्छी बात नहीं है। मुझसे नाराज़ हो तो गुस्सा जताओ, मुझसे नाराज़ हो तो गुस्सा जताओ। चलो उठो मेरी गलती तो बताओ। वो कस्में वो बातें वो साथ बिताए लम्हों की यादें तुम्हें याद क्यों नहीं है। ये आसमान में तारे बढ़ गए कोई नई बात है, और शरीर को छोड़ के तुमने मेरी यादों में घर बसा लिया। इस बात से मेरी आंखें नम हैं, कान्हा बोल रहा है राधा चुप क्यों है। तो है ना कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो जो सबसे ज़्यादा दुख होता है माँओं को ही होता है। तो उसके लिए एक लिखी थी कि घर का आंगन छोड़ शहर के बागीचों में मारे मारे फिरते हैं। ये यादें फूलों की कांटों की तरह चुभते हैं। रोते थकती आँख नहीं माँओं की, लाल जब घर से बाहर निकलते हैं। तो दो लाइनें सिर्फ उन लोगों के लिए जो नौकरी लगने पे ज़मीन बेच के विदेश चले जाते हैं और कभी घर नहीं आते। लग गई नौकरी ज़मीन बेच के विदेश जा रहे हो। सही कहा ना मैंने, माँ बेच के दुल्हन ला रहे हो। एक तरफा प्यार के लिए लिखी थी कि सब कुछ लुटा देने से कहाँ इश्क की भरपाई होती है। सब कुछ लुटा देने से कहाँ इश्क की भरपाई होती है। जिसके पास जाना चाहो उसी से तो तन्हाई होती है। जिसके पास जाना चाहो उसी से तो तन्हाई होती है। तुम तो आशिक हो, तुम्हें नहीं पता, एक तरफा प्यार में केवल जुदाई होती है। ओके, थैंक यू द रियलिस्टिक डाइस, मुझे चांस देने के लिए थैंक यू सर।